हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 11वीं का विषय भूगोल का त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 जो आपका सितंबर माह में जो आपका भूगोल का पेपर है, उसके लिए ये पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैंने इसमें आपके सामने सही विकल्प से लेके आपके पूरे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो 20 ही क्वेश्चन के पूरे आंसर दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इस वीडियो को आपको पूरा कंप्लीट ही देखना है, क्योंकि मैंने इसमें संपूर्ण सोल्यूशन दिया है। फिर आप लोग आधी अधूरी देख लेते हैं, फिर कमेंट करने लगते हो कि सर आपने बताया था बिल्कुल नहीं आया या फंसा नहीं है, क्योंकि आप लोग समझते नहीं हो। ठीक, तो आपको समझना है कि हम पे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, किस प्रकार से हमारा पेपर आने वाला है, कितना उसमें आएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इस प्रकार से पूरा पेपर मिल जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग पेज पलटोगे तो आपके सामने यहाँ पर रहेगा सही विकल्प। क्या रहेंगे? सर्वप्रथम सही विकल्प। तो सही विकल्प आपके सामने कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं, जो मैं आपके सामने यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक, ताकि आपको किसी बार कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिएगा। ठीक, चलिए तो पहले से ही विकल्प देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग सामने भूपृष्ठ का सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है? जो भूपृष्ठ होती है, तो इसकी सबसे बड़ी प्लेट कौन सी होती है? तो सभी लोग जानते हैं प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट होती है। तो का ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूसरा लगा जल वाष्प का जल में बदलना कहलाता है। जो जल वाष्प होती है तो जल में बदलना क्या कहलाता है? तो सभी लोग जानते हैं जल वाष्प में बदलना संघनन कहलाता है, यानी का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा खा। तीसरा लिखा है निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल में सम्मिलित है? तो यह आपका देखो जैव मंडल में तो केवल पौधे, केवल प्राणी या सभी जीव अजीब या सभी जीवित जीव, तो इसमें आपका घाघरिया सही हो जाएगा, सभी जीवित जीव होते हैं। चौथा लिखा है निम्नलिखित यामुत्तर में कौन सा भारत का यामुत्तर है? तो इसमें हो जाएगा 82 स्क्वायर 30 पूर्व गमला वाला सही आंसर है। पांचवा है ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष है। जो ज्वारीय वनों का मुख्य वृक्ष क्या है? तो मुख्य वृक्ष हो जाएगा सुंदरीय मैग्रोन, यानी सुंदरी मैग्रोन। तो आपके सामने यहाँ पर 5 नंबर के मैंने सही विकल्प कम्प्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए? जो आपके 6 नंबर में होने वाले हैं। कितने नंबर में? 6 नंबर में। तो इन सभी की भी आंसर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, बाकायदा आपको बताऊंगा, ताकि आप लोग किसी पर प्रॉब्लम हो ना, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो पहला लिखा लोग सामने है पृथ्वी पर जीवन। तो पृथ्वी पर जीवन वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो लिखोगे, इसमें लिखोगे पहले कितने वर्ष पहले हुआ था, तो इसका आंसर लिखोगे 300 करोड़ वर्ष पहले, 380 करोड़। ठीक, तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा लिखा लोहे का लाल रंग या जंग लगना क्रिया के कारण होता है। तो कौन सी क्रिया के कारण होता है? तो लिखोगे ऑक्सीकरण क्रिया के दौरान, लिखोगे ऑक्सीकरण। ठीक, ऑक्सीकरण क्रिया। तीसरा है वायु की ऊर्जा से संबंधित जल में खालिस्तान उत्पन्न होते हैं। तो कौन से खालिस्तान उत्पन्न होते हैं? तो लिखोगे तरंगे। ठीक, तीसरा लिखोगे तरंगे। ठीक, चौथा लिखा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान खालिस्तान नाम से जाने जाते हैं। तो चौथे का आंसर लिखोगे कौन से स्थान जाने हैं? सामना घास, तो सावाना घास। ठीक, ये चौथे का आंसर है। पांचवा देखो, पांचवा है तो सरदार सरोवर परियोजना खालिस्तान नदी पर बनाई गई है। तो कौन सी नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पे बनाई गई है। ठीक, जो जब भी मैं अपने वीडियो के कमेंट रीड करता हूं तब आपकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर जो पेपर आपने अभी हमें बताया है वीडियो के माध्यम से, इसका हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए और इसके सॉल्यूशन की भी पीडीएफ फाइल दे दीजिए। तो फाइनली मैं आपके लिए बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इसके सॉल्यूशन जो पेपर मैंने बताया उस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल पे आकर के यहाँ पे टाइप करना होगा आपको studynotespj.com। ठीक है, तो अपने मोबाइल में यहाँ पे आपको टाइप कर लेना होगा studynotespj। जैसे आप studynotespj सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा आपका studynotespj.com। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, फिर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साफ साफ देखने के लिए आपको मिल जाएगा कि नंबर 1 प्लेटफॉर्म त्रैमासिक पेपर जो सॉल्यूशन है उसके लिए यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे देखिए जॉब बाय क्वालिफिकेशन में यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एमपी बोर्ड, तो एमपी बोर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। एमपी बोर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा असली पेपर हल पीडीएफ 2024। ठीक है, तो यहाँ से आपको त्रैमासिक पेपर भी मिल जाएंगे और पेपर का यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों अब यहाँ पे देखने वाली बात यह होगी कि ध्यानपूर्वक आपको समझना होगा इस टेबल को। तो देखिए अगर आप कक्षा 9वीं में है तो आपके पेपर जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सारे के सारे। और अगर आप कक्षा 10वीं में है तो आपके पेपर यहाँ पे नीचे वाली तालिका में दिए गए, मतलब 10 के नीचे 10 के पेपर है, 11 के नीचे 11 के हैं, इसी प्रकार से 12 के नीचे 12 के हैं। अभी मैं आपको किसी एक कक्षा का बता देता हूँ, सभी कक्षा के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो कक्षा 11वीं के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कक्षा 11वीं के हिंदी विषय का हम देखेंगे तो विद्यार्थियों कक्षा 11वीं हिंदी के लिए यहाँ पे 2 सेट का ए
अवेलेबल है, सेट ए और सेट बी। तो अभी के लिए मैं सेट ए का आपको दिखा देता हूँ, सेट बी का आप डाउनलोड कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आप कर लेना। तो यहाँ पे देखिए मैं सेट ए पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेट ए पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 13 सितंबर का असली पेपर पीडीएफ के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का ये दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद विद्यार्थियों ये देखिए बिल्कुल असली पेपर डला हुआ है, देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर है। तो यहाँ से पूरा पेपर आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो डेट वगैरह देख सकते हैं किस तारीख को आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ पे पूरा टाइम टेबल डला हुआ है, पूरा पेपर आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते जाइए, मैं जैसे जैसे स्क्रॉल करता जाऊंगा आपको संपूर्ण पेपर दिख जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी क्लास के लिए आपको देखने के मिलेगा, सभी क्लास के पेपर संपूर्ण पेपर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप त्रैमासिक के टाइम टेबल देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो टाइम टेबल पूरी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या क्या आपकी परीक्षा में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 13 सितंबर को आपका यहाँ पे पेपर है, ठीक है। सब कुछ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर। देखिए मेन पॉइंट आपका यही है कि देखिए ये जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, महत्वपूर्ण स्टेप जो दिए गए हैं त्रैमासिक पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, तो ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने होंगे, तभी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 25 सेकंड आपको रुकना होगा, तब आपको हरा कलर का जो है डाउनलोड का बटन दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ऑलरेडी 25 सेकंड से ज्यादा यहाँ पे वेट कर चुके हैं, इसलिए डाउनलोड का बटन शो हो रहा है। अब इस डाउनलोड के बटन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ आ चुकी है। इसी प्रकार से पेपर की पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे फोटो जो अगला है छठवां, जिसमें लगा है कर्नाटक राज्य में पूर्व मानसून वर्षा को कहते हैं, तो कहते हैं हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। तो छठवें का लोग हुए आम्र वर्षा, कौन सी वर्षा? आम्र वर्षा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने लोग आपके रिक्त स्थान यानी खाली स्थान कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट को। नेक्स्ट आप लोग सामने है सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ को करने से पहले मैं आप लोग बता दूँ, अगर आप लोग सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, फिर आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, तो उनके लिए भी मैं इसी प्रकार से पेपर लाता रहूँगा, वो आपको अच्छे नंबर दिलाता रहूँगा। चलिए तो हम लोग मिलाएंगे सही जोड़ियाँ। क्या करेंगे? सही जोड़ियाँ। तो पहला देख लीजिए आप लोग। तो पहला लिखा आप लोग सामने मानव भूगोल का जनक। तो पहले के मिला हुआ आप लोग मानव भूगोल के जनक हैं रेड जेल यानी खा ऑप्शन आपका खा से मिला दो। पहले के मिला हुआ खा से। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु, तो भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु का हो गए दूसरा वाला, दूसरे का मिला हुए घाघरे से उष्णकटिबंधीय मानसून, कौन सा हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसून। तीसरा लिखा आप लोग सामने यहाँ पर पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना, तो तीसरा हो जाएगा सभी लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण, नहीं एड़ा वाला हो जाएगा। चौथा है भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग यहाँ पर चौथे वाले का मिलाओगे का वाले कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर। सिंह का लगोगे सौराष्ट्र गिर, नहीं कि 5 का मिलाओगे गगमले से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पर मैंने सही जोड़ियाँ आपकी कंप्लीट करवा दी हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला आप लोग सामने है एक शब्द एक भाग में उत्तर देना, जो आपके 6 नंबर में है, ठीक। चलिए एक शब्द एक भाग में उत्तर देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए किसी प्रकार की। तो पहला लगा भूगोल की 2 शाखा कौन कौन सी हैं? तो पहले लोगोगे भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल। कौन सी? पहली हो जाएगी भौतिक भूगोल, फिर हो जाएगी मानव भूगोल तथा मानव भूगोल, ठीक। फिर आप लोग सामने दूसरा प्रदूषण, आप लोग सामने पृथ्वी के किन भागों को स्थल मंडल कहते हैं? तो आप लोग हुए भूपटि, कौन सा? भूपटि तथा मेंटल का ऊपरी भाग को हम कहते हैं ऊपरी भाग, ठीक। तीसरा लगा सामान्य भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तीसरे का आंसर लगेगा क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं प्रजाति। फिर चौथा राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे? तो चौथा के लोग हुए तो जीवों के संरक्षण के लिए, लोग हुए जीवों के संरक्षण के लिए। पांचवा देखते हैं भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? सभी को पता है हिंद महासागर, ओके। फिर आप लोग सामने यहाँ पर भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 135 सेंटीमीटर, मतलब 6 में लोगे 125 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं लोग शतशत। चलिए ये रहे आप लोग सामने शतशत, जो आपके 6 नंबर में होने वाले हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने भूगोल विषय में केवल पृथ्वी के बारे में किया जाता है। तो देखो इस जो आपका जो है तो जो भूगोल विषय होता है तो उसमें पृथ्वी के अकेले के बारे में नहीं किया जाता है, तो इसमें हुए असत। तो पहला हो जाएगा वो असत, ठीक। फिर लोग सामने दूसरा में लगा है रूपांतर सीमा पर ना तो परपटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश का होता है। तो दूसरे लोग हाँ सत्य, दूसरे लोग सत्य। तीसरा है निम्न ज्वार के समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये हो जाएगा तीसरा असत्य, नहीं आते हैं, ठीक। तो असत्य हो जाएगा।
फिर आपके सामने 14 प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन गैस है। तो तीसरे का सभी लोग जानते हैं सत्य, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो क्रिया होती है उसमें हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी कि 14 का सत्य हो जाएगा। पाँचवा, भारत विश्व के कुल स्थलीय दादर का 2.4% भाग रखता है। तो चौथे का भी आपका सामने यहाँ पर 5वां था 14 ये वाला भाग था। हाँ, तो 5वां भी आपका सत्य हो जाएगा। छठवां, मिट्टी व जलवायु में भिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय है। तो यह भी आपका 6वां हो जाएगा आपका क्या सत्य। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर मैंने पूरे आपके कंप्लीट सत्य भी करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट आप लोग सामने क्वेश्चन नंबर 6वां, जिसमें लिखा भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। चलिए तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। अथवा में दिए गए हैं तो 2 में से आपको कोई एक करना है, तो आपको 2 नंबर में दिए गए सारे 2 नंबर हैं। तो इनका आंसर हमारे पास इस प्रकार से, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ बना ली है। जैसे कि आप लोग देखते हैं भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, तो बोलो भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के 2 शब्दों जियो तथा ग्राफों से मिलकर हुई है। जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी तथा ग्राफों का अर्थ वर्णन करना है, अतः जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी पर उसके ऊपर होने वाली घटनाओं का वर्णन करना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने मैंने सब पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ बना ली है। साथ ही मैं आपके इस पूरा पीडीएफ का वीडियो अगली वीडियो लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि मैं इसका अगला वीडियो लाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।